व्यक्ति जब भी किसी दिक्कत में आता है तो सबसे पहले परमात्मा को याद करता है। प्रभु मुझे इस समस्या से निकालो और मुझे सुख शांति प्रदान करो। आज हम बात करेंगे उसी प्रभु के घर के बारे में, यानी कि घर में बने पूजा रूम के बारे में। आदमी कोई भी धर्म मानता हो, लेकिन आस्था उसकी किसी न किसी धर्म के साथ जुड़ी ही रहती है। तो आज हम बात करेंगे उसी पूजा रूम के बारे में। जब भी हम किसी घर का वास्तु देखने जाते हैं या कोई हमारे पास मैप बनाने आता है, कोई फ्लैट खरीदने आता है, तो सबसे पहले उसका एक ही सवाल होता है कि जो हमारे घर का पूजा रूम है वो देखिए किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वहाँ कैसे होना चाहिए, वहाँ उस पूजा रूम में मार्बल लगा होना चाहिए या टाइल लगी होनी चाहिए, उस कलर, वहाँ की लाइट कैसी होनी चाहिए, वहाँ के जो पर्दे हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, वहाँ मूर्तियाँ किस ढंग से लगाई जाएँ, हमारा फेस किस ढंग से हो। अलग अलग सवाल पूछते हैं पूजा रूम के बारे में। और आदमी की एक ही होता है कि हमारा पूजा रूम बिल्कुल सेट रहे, जिससे हमारे भगवान हमसे खुश रहें। पूजा हम इसलिए नहीं करते कि हम भगवान को खुश कर सकें, ना ही हम पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान हमसे कहीं रुष्ट होकर हमको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जिस परमात्मा ने हमको जिंदगी बख्शी है, उस परमात्मा को कुछ याद करके हम सही कामों में अपना ध्यान लगा सके, इसलिए हम पूजा करते हैं और अच्छे एक इंसान बन सकें। पूजा हमारा करने का मकसद यही होता है। पूजा रूम एक एनर्जी का सेंटर है, जहां अपने मन की बात हम अपने परमात्मा से कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी हमारी ज़िंदगी में साथ चलती होती है कि हम अपनी दिल की बात किसी और से नहीं कर पाते, और जो हम पूजा रूम में सुबह बैठते हैं तो 2-4 मिनट के लिए ही सही हम कहीं ना कहीं अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और अपने मन की बात हम अपने परमात्मा को बताने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा मन बिल्कुल हल्का हो जाए। पूजा करनी हमारी रूटीन हो गई है। सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर हम फ्रेश होकर नहा धोकर सबसे पहले हम माथा टेकते हैं, परमात्मा हमारा आज का दिन अच्छा गुजारो और हमारे जो आपने जिस कर्म के लिए हम जा रहे हैं वो हमारे कर्म को पूरा करो। पूजा रूम कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक आप कहीं भी बना सकते हो, पूरा का पूरा एरिया बढ़िया है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है सबसे बढ़िया नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे कहते हैं देवताओं का स्थान माना गया है। मंदिर जो है हमारे अवचेतन मन का एक पार्ट है। यहाँ हमारी इंट्यूशन डेवलप होती है। फ्यूचर को लेकर जो भी है इनसाइड आते हैं वो यहीं से आते हैं। हमारे फ्यूचर में कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या किसी के साथ कुछ भी होने वाला है, अगर यहाँ पूजा रूम है तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। दूसरा है पूजा रूम कहाँ नहीं होना चाहिए। ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक पूजा रूम कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन भूल कर भी आप साउथ वेस्ट में भूल कर भी पूजा रूम मत बनाइए। यहाँ पितरों का स्थान है। इस एरिए में मतलब ईस्ट से लेकर इसके बाद जितने भी नॉर्थ वेस्ट तक एरिए हैं, यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहती है। और यहाँ के लोग हैं जो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर से जुड़े होते हैं, तंत्र मंत्र वालों से रेगुलर जुड़े होते हैं, इनकी समस्याओं का हल हो ही नहीं पाता। मेरी अपनी केस स्टडी में देखा गया है कि 50% जो हमारी प्रॉब्लम है इसी पूजा रूम के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ अगर इन एरिया में होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। साउथ वेस्ट में अगर जिसके पूजा रूम आगा वो 100% है किसी ना किसी तंत्र मंत्र वाले के चक्कर में जरूर पड़ा होगा। उनकी समस्या हल ही नहीं होती। आप जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर के पास दिखा लो, जितने मर्जी वास्तु वालों के पास दिखा लो, अगर इस समस्या का आप निवारण नहीं कर रहे हैं, अगर वहाँ से पूजा रूम नहीं हटा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप बड़ी समस्याओं में जूझते जा रहे हैं। दूसरा है पूजा रूम जो है हमारे बेडरूम में नहीं होना चाहिए। पूजा रूम है हमारे किचन में नहीं होना चाहिए। पूजा रूम है हमारे किसी स्टोर में नहीं होना चाहिए। जो पूजा रूम है टॉयलेट की किसी वॉल पे नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर देखिए कई बार क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बना हुआ है और हम लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम पूजा रूम बना लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन बना हुआ है तो वहाँ भी हम सोचते हैं पूजा रूम बना लें, लेकिन वो पूजा रूम है नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करता है, आदमी को और समस्याओं में डाल देता है। आदमी धीरे धीरे ऐसी अपनी ही समस्याओं में इन्वॉल्व हो जाता है, उसको समझ नहीं लगती कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। मूर्तियाँ किस ढंग से होनी चाहिए? देखिए पूजा रूम में जो मूर्तियाँ हैं, किसी भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं तो वहाँ सिंगल मूर्ति होनी चाहिए। मैंने ये देखा है कि होलसेल के भाव में लोग मूर्तियाँ अपने घर में रखते हैं। कहीं भी जाते जैसे सेल लगी होती है, एक के साथ एक के साथ एक, मतलब 2-3 एक ही भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं, एक भगवान की फोटो रखती हैं। कहीं गए, किसी दर्शन करने गए, वहाँ से भी मूर्ति ले आए, किसी ने गिफ्ट दिया, वहाँ से भी आके फोटोआं रख दी हैं। मतलब पुरानी रखी रहती हैं, नवी नवी आती रहती हैं। जो ये मूर्तियां हैं जितनी ज़्यादा होंगी उतनी आदमी के द्वंद्व पैदा होगा, डुअलिटी पैदा होगी, उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होती है। इसलिए मूर्तियां घर में सिंगल ही होनी चाहिए। अगर कोई फोटो रख रहे हो, अगर पूजा कर रहे हो तो आप सिर्फ सिंगल भगवान की फोटो की पूजा कीजिए। और दूसरी बात यह है कि
भगवान की मूर्तियों के साथ आप पितर में जो है कहते हैं माता पिता की फोटो लगी है तो हमारे दादा की फोटो लगाई है, अगर इन चीज़ों की अगर आपके मंदिर में फोटो लगी हुई हैं, अगर आपके पितरों की फोटो लगी हुई है तो आप समझ लीजिए समस्या में हैं। इसी तरीके से अगर आप भगवान की पूजा के साथ आपने अपने गुरुओं की लगा रखी है तब भी आप समस्या में हैं। गुरुओं को या भगवान की उस मंदिर में एक ही चीज होनी चाहिए, या गुरु की रख लीजिए तस्वीर या अपने भगवान की रख लीजिए जिसकी पूजा कर रहे हैं। कहते हैं भगवान के साथ गुरुओं की अगर तस्वीर रखी हो वो भी समस्या देती है। किसी पीर फकीर की अगर मजार है, फोटो है, अगर वहाँ गद्दियाँ हैं, वो लोग क्या करते हैं, मंदिर तो एक ही होता है तो वहाँ ले आकर उसको भी साथ साथ पूजने लग जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अगर जितनी कम मूर्तियाँ होंगी, जितनी कम फोटो होगी, उतना आपकी लाइफ के लिए ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि पूजा के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, वहाँ जो उसकी राख बनती है एक डिब्बा रखा होता है, आप उसमें स्टोर करके 2-3 महीने तक आप उसी राख को वहाँ रखते हैं, जो भी वो भी उस पूजा रूम को नेगेटिव एनर्जी में बदल देता है और जो समस्या पैदा करता है। इसलिए इन चीज़ों को आप दूसरे तीसरे दिन इसको जल प्रवाह कर दीजिए, या किसी पानी में डालकर आप किसी दरख्त में इनके जो राख है उसको आप डाल दीजिए। नहीं तो यही चीज़ें अगर 2-3 महीने में देखा, लोगों को अधिकतर समस्या इसी चीज़ से है। पूजा रूम जो है हमारी लाइफ को बढ़ा भी सकता है और हमारी लाइफ को डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो ये आपके हाथ में है कि पूजा रूम को आपने जितना क्लीन रखोगे आपकी लाइफ में उतनी ग्रोथ होगी, आपके मन को उतनी शांति मिलेगी और भगवान आपसे साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट रहेंगे।